के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के 6 अधिकारियों पर समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पुलिस ने बताया कि कर्नाटका महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड के लगभग 94.73 करोड़ रुपए को कथित रूप से धोखाधड़ी कर विभिन्न बैंक खातों में स्थानांतरित करने के आरोप में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के 6 अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यह कार्यवाही रविवार को निगम के एक अधिकारी द्वारा आत्महत्या करने के बाद की गई है, जिसने एक नोट छोड़ा था जिसमें उसने प्रबंध निदेशक जेजी पद्मनाभ, लेखा अधिकारी परशुराम जी दुर्गनवर और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य प्रबंधक सुचिस्मिता रावल का नाम लिया था। 28 मई को दर्ज कराई गई शिकायत में कॉरपोरेशन के महाप्रबंधक ए राजशेखर ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एमजी रोड शाखा के शीर्ष प्रबंधन और अन्य तृतीय पक्षों पर गंभीर धोखाधड़ी गतिविधियों का आरोप लगाया है, जिससे संगठन को काफी वित्तीय और प्रतिष्ठित संबंध क्षति हुई है। पुलिस ने गुरुवार को बेंगलुरु में भाजपा एसटी विंग के सदस्यों को हिरासत में लिया, जो कर्नाटका महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। सूत्रों के अनुसार प्रदर्शनकारी अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री बी नागेंद्र के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अन्य समाचार। 143 से अधिक जन समर्थन संगठनों के 5000 से अधिक कार्यकर्ताओं ने कर्नाटका में कई महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के आरोपी सांसद प्रज्वल रेवन्ना की निंदा करते हुए नारे लगाए। गुरुवार को हसन में आयोजित विशाल हासन चलो विरोध प्रदर्शन में जब तमते जैसे वाद्य यंत्रों की ध्वनि आसमान तक पहुंची तो महिला कार्यकर्ताओं ने प्रज्वल की गिरफ्तारी की मांग की और पीड़ितों को कड़ी सजा और न्याय का आश्वासन दिया।
उन्होंने कांड के पीड़ितों के साथ एकजुटता व्यक्त की। कार्यकर्ता भारती राजशेखर, आर.के. वेंकटेश मूर्ति, एच.के. संदेश, इरशाद अहमद देसाई, राजशेखर मास्टर, एम.सी. डोंगरे और राजू गोरूर ने महाराजा पार्क के पास हेमावती प्रतिमा से विरोध मार्च शुरू किया। उन्होंने हासन डीसी सी सत्यभामा को ज्ञापन सौंपा और तालुका अफसर रोड पर एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया। उन्होंने यौन शोषण के वीडियो के पेन ड्राइव कॉपी करके प्रसारित करने वालों की गिरफ्तारी की भी मांग की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित हो रहे घोटालों के वीडियो को हटाने का आग्रह किया। उन्होंने पीड़ितों की सुरक्षा और उन महिलाओं के अपमान को रोकने का भी आग्रह किया। कनाडका आवासीय शैक्षणिक संस्थान सोसाइटी KREIS द्वारा संचालित स्कूलों के विद्यार्थियों के 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन से उत्साहित होकर राज्य सरकार ने इन स्कूलों को उन्नत निजी स्कूलों के बराबर स्तर पर लाने का संकल्प लिया है। आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदाय के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थापित ये स्कूल 9 मई को सुर्खियों में आए, जब SSLC परिणाम घोषित किए गए और बागलकोट जिले के मुदोड़ में मोरारजी देसाई आवासीय विद्यालय की अंकिता मुसप्पा को नूर 625 में से 625 अंक प्राप्त करके टॉपर बनी। राज्य के समाज कल्याण मंत्री HC महादेवप्पा ने बताया कि समाज कल्याण विभाग के स्कूलों के बस शानदार प्रदर्शन को जारी रखने के लिए मैंने यह सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है कि हमारे सभी सरकारी स्कूलों को सबसे उन्नत स्कूलों के बराबर स्तर पर अपग्रेड किया जाए। बुमसांद्रा औद्योगिक क्षेत्र में टेक्नोवा एप्स प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में गुरुवार सुबह आग लग गई। अधिकारियों ने बताया कि किसी के हाथात होने की खबर नहीं है। अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग को सुबह 11 बजे सूचना मिली। 4 दमकल गाड़ियों को तुरंत मौके पर भेजा गया। एक दमकल कर्मी ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है। किसी की जान नहीं गई और किसी के घायल होने की खबर नहीं है। विभाग के सूत्रों ने बताया कि उत्पाद में इस्तेमाल होने वाले कुछ उपकरण और सामग्री क्षतिग्रस्त हो गई। एक अधिकारी ने बताया कि नुकसान की सीमा का पता लगाया जा रहा है और आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटका के शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने महर्षि वाल्मीकि निगम के अधिकारी चंद्रशेखर के आवास का दौरा किया।
जिन्होंने निगम में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए एक नोट छोड़ने के बाद आत्महत्या कर ली थी। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पीड़िता को न्याय दिलाने में परिवार की मदद करेगी। बंगारप्पा ने परिवार से मिलने के बाद संवाददाताओं से कहा, मैंने मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार चंद्रशेखर के आवास का दौरा किया। सरकार ने कहा है कि वह हर तरह की मदद करेगी और न्याय करेगी। सरकार से जो भी सहयोग अपेक्षित होगा मैं करूंगा। मेरी तरफ से जो भी काम अपेक्षित होगा मैं करूंगा। उन्होंने कहा, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। जांच चल रही है, जांच होने दीजिए और जिन्होंने गलत किया है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। इसी बीच अपराध जांच विभाग ने बुधवार को चंद्रशेखर के आवास का निरीक्षण किया। एमएलसी चुनाव और लोकसभा चुनाव की मतगणना के कारण जून के पहले सप्ताह में बेंगलुरु में शराब की बिक्री बंद रहेगी। शहर में आबकारी विभाग और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कर्नाटका में 1 जून से 5 जून को छोड़कर के बीच शराब परोसी या बेची नहीं जाएगी। एक रिपोर्ट के अनुसार शराब की बिक्री पर रोक के कारण कर्नाटक आबकारी विभाग को हर दिन 100 करोड़ रुपए का नुकसान होने की आशंका है। आबकारी आयुक्त को लिखे पत्र में बृहद बेंगलुरु होटलियर्स एसोसिएशन BBHA ने लिखा, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि मतगणना समाप्त होने के बाद 4 जून की शाम से शराब की बिक्री की अनुमति दी जाए। मुंबई की तरह शाम 4 बजे के बाद मतगणना स्टेशन के 1 किलोमीटर के दायरे में प्रतिबंध लागू हो सकते हैं। आबकारी विभाग ने अभी तक एसोसिएशन के अनुरोध का जवाब नहीं दिया। इसी बीच बेंगलुरु में कई रेस्टोरेंट बार यह तय कर रहे हैं कि वे ड्राई डे पर खुलेंगे या नहीं, क्योंकि अधिकांश राजस्व शराब से आता है। इसलिए मालिक चिंतित हैं कि क्या वे शराब परोसे बिना परिचालन लागत वसूल कर पाएंगे। उन्होंने महीने की शुरुआत में 5 ड्राई डे के साथ अपने व्यवसाय के बारे में भी चिंता व्यक्त की। कथित यौन शोषण मामले में वांछित हासन के सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने शुक्रवार सुबह बेंगलुरु पहुंचने की संभावना है। उनके नाम से बिजनेस क्लास का टिकट बुक किया गया है। प्रज्वल गुरुवार को दोपहर 12:05 पर म्यूनिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लुफ्थांसा फ्लाइट A350-900 में सवार हो सकते हैं और अगले दिन सुबह 12:30 पर बेंगलुरु में उतरेंगे। हालांकि फ्लाइट टिकट में उनका फोन नंबर और ईमेल पता नहीं लिखा गया है। टिकट विवरण के अनुसार प्रज्वल को म्यूनिक हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 से उड़ान भरनी है और केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 पर उतरना है। सोमवार को प्रज्वल ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें दावा किया गया कि वह शुक्रवार को सुबह 10 बजे SIT के सामने पेश होंगे। अगर प्रज्वल KIA में उतरते हैं तो SIT के अधिकारी उन्हें इमिग्रेशन सेंटर से उठा लेंगे, क्योंकि निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए विशेष अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। सांसद 27 अप्रैल को अपने राजनयिक पासपोर्ट के साथ जर्मनी गए थे, जो 30 नवंबर तक वैध था। प्रतिकूल मौसम के कारण पिछले कुछ दिनों में राज्य भर में सब्जियां और फलों की कीमतें आसमान छू रही हैं। बागवानी विभाग और बागवानी उत्पादों के सहकारी विपणन एवं प्रसंस्करण सोसाइटी के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यह स्थिति 1 महीने तक जारी रह सकती है। शहर में हॉपकॉम्स आउटलेट्स पर अब 1 किलो बीन्स 220 रुपए में बिक रही है, जबकि खुदरा बाजार में इसकी कीमत 250 से 290 रुपए है प्रति किलोग्राम है। इसी तरह हॉपकॉम्स आउटलेट्स पर धनिया पत्ती की कीमत 280 से 320 रुपए प्रति किलोग्राम है। खुदरा बाजार में धनिया पत्ती अब गुच्छे में बिक रही है और एक गुच्छे की कीमत 100 रुपए है। हॉपकॉम्स आउटलेट्स पर मेथी के पत्ते 220 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रहे हैं, लेकिन खुदरा बाजार में गुच्छे की कीमत 120 से 150 रुपए है। हॉपकॉम्स आउटलेट पर अदरक और लहसुन क्रमशः 195 रुपए और 338 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रहे हैं। गृहणियां सब्जियों की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं। गृहिणी रिधिमा ने कहा कि टमाटर, गाजर और दूसरी सब्जियां महंगी हो गई हैं। इसके अलावा उनकी गुणवत्ता भी अच्छी नहीं है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के 6 अधिकारियों पर अवैध केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।